हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। और जैसा कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि के क्वेश्चंस पढ़ रहे थे, तो हम उसमें अब नए टाइप के क्वेश्चंस थोड़े पढ़ेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चंस दिया हुआ है, यहाँ पर हम देखते हैं पहले। और शॉर्ट ट्रिक से भी सीखेंगे। आज तो हम लोग शॉर्ट ट्रिक से भी सीखेंगे किस तरीके से क्वेश्चंस शॉर्ट ट्रिक से करने हैं, क्योंकि वहाँ पर परीक्षा में टाइम आपका कम होगा और क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। तो आप लॉन्ग मेथड से कहाँ तक लगाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने के लिए हमें शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं एक फार्मूले के द्वारा। क्या है, यदि किसी वस्तु को 550 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यदि हम अकॉर्डिंग टू फार्मूला अगर इसको सॉल्व करें, तो ये फार्मूला हमने लिखाया था पिछली वीडियो में। क्या बताया था, एस पी इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सी पी, यानी कि क्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस होता है, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस होता है, और प्रॉफिट परसेंट 100 प्लस और डिवाइड 100। तो अब हम इसको निकालेंगे कैसे। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन की अगर लाइन पढ़े, यदि किसी वस्तु को 550 रुपये में बेचने बेचने से मतलब ये हो गया कि सेलिंग प्राइस दिया है। ठीक है, कितना दिया है, 550 दिया है सेलिंग प्राइस। तो हम सेलिंग प्राइस की जगह पे इस फार्मूले में पुट कर देंगे 550। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट है, चूंकि यहाँ पर लाभ अगर हानि होती तो हानि परसेंट होती, तो हम लॉस परसेंट लिखते हैं, यानी कि हानि परसेंट 10। ठीक है, और क्रय मूल्य यानी कि सीपी हमें फाइंड करना है। तो अब क्वेश्चन में क्या करना है, सारी वैल्यू पुट कर देनी है। एसपी को एसपी की जगह पे पुट कर देना है, प्रॉफिट परसेंट को प्रॉफिट परसेंट की जगह पे लिख देना है। सीपी है ही नहीं, तो यहाँ पर आप एक्स मानना चाहते हैं तो आप एक्स मान लें, और यदि आप एक्स नहीं मानना चाहते तो आप सीपी को। तो जैसा कि इस फार्मूले में सारी वैल्यू हमने पुट की हैं, 550 एसपी की जगह पर रख दी है और प्रॉफिट परसेंट 10, और उसको सॉल्व कर ले रहे हैं। तो 100 प्लस 10 110, और 100 डिवाइड में है 550 सी पी, यानी कि 550 100 बराबर 110 बटे 100। इसको सॉल्व करेंगे, जीरो से जीरो कट गया, और 11 का पहाड़ा पड़ेंगे, इधर से इधर वैल्यू काट सकते हैं। 11 पंजे 55, जीरो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, सी पी को रोक लेंगे। जब सी पी को रोक लेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10 की 50 से मल्टीप्लाई होगी तो 500 आ जाएगा, यानी कि 10 की 50 से मल्टीप्लाई होगी तो 500 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो है, जहाँ पर 500 लिखा है वही। तो जैसा कि यहाँ पर ऑप्शन जो सी है, ये वाला हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी पर ही हमें दिया हुआ है 500। ठीक है, तो 500 सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब यदि हम शॉर्ट ट्रिक से अगर देखें, तो शॉर्ट ट्रिक से क्या है, देखो इस क्वेश्चन में दिया था कि 550 रुपये में बेचने पर, यानी कि सेलिंग प्राइस दिया था 550, और सीपी पूछा था। तो हम इस क्वेश्चन को लगाने के लिए सीपी एक्स मान लेंगे। तो कभी भी लाभ हो या हानि हो, कभी भी लॉस हो या प्रॉफिट हो, तो हम हमेशा सीपी के मल्टीप्लाई में ही इस क्वेश्चन को, इस डिजिट को लिखेंगे। कैसे, यहाँ पर 10% लाभ हो रहा है तो सीपी के ऊपर ही होगा, तो 100 होता है 100%। अब 10% अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 110 हो गया, अगर लॉस हो रहा होता तो 90 हो जाता, 20% लॉस हो रहा होता तो 80 हो जाता, प्रॉफिट हो रहा होता तो 120 हो जाता। तो कुल मिला के आपको सीपी के साथ मल्टीप्लाई में लिखना होगा, कभी भी लॉस या प्रॉफिट हो तो। अच्छा, लिखने के बाद इधर जो वैल्यू आती है हमारी, वो क्या आती है, वो आती है हमेशा सेलिंग प्राइस। ठीक है, क्या आती है, सेलिंग प्राइस। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में दिखाया हुआ है कि x इंटू 110% इजकल टू 550, क्योंकि जब हमने कोई वस्तु खरीदी x रुपये में, उस पर हमने 100% उस समय रेट था इसका जब हमने खरीदी थी, लेकिन हमने 10% ज़्यादा ले लिया, इसलिए यहाँ पर हम 110 लिख लेते हैं परसेंटेज के तौर पे, और एक परसेंटेज मतलब डिवाइड करेंगे 100 से। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये वैल्यू हमारी क्या बन जाती है, एस पी। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूले के अनुसार तो वहाँ पर उस तरह से सॉल्व होगा, लेकिन ये थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक में आप लोग जल्दी हो जाएगा इससे। तो इसको अब बस आपको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। 110% डिवाइड में चला जाएगा 550 के, परसेंटेज का मतलब होता है 100 से डिवाइड, डिवाइड वैल्यू ऊपर चली जाएगी मल्टीप्लाई में। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, सॉल्व करेंगे, जीरो से जीरो कट जाएगा। 11 11 की टेबल पढ़ेंगे, 11 5 से 55, यानी कि 500। देखो यहाँ पर भी आ रहा है ना। तो भाई हमने इधर साइड में दिखाया कि अगर लाभ होगा तो 110%, यानी कि अगर लाभ होगा तो 110%, और हानि होगी तो 90%। ठीक है, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज ना होइएगा और ध्यान से देख लीजिएगा इसमें। ठीक है, चाहे आप शॉर्ट ट्रिक से देखें और चाहे आप फार्मूले के अकॉर्डिंग देखें। ठीक है, अब हमने कुछ प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन दिखाए हुए हैं कि यदि सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य 400 रुपये हो और हानि हो रही हो 10% की, और आपसे पूछ दे कि भैया सीपी यानी कि क्रय मूल्य क्या है।
यानी कि आपको विक्रय मूल्य दे दिया जाए कि किसी वस्तु को 400 रुपये में बेचने पर 10% की घाटा या हानि होती है तो क्रय मूल्य क्या होगा। तो आप कैसे लगाएंगे, सेम वैसे ही लगाएंगे। CP x मान लेंगे। x मानने के बाद चूंकि घाटा हो रहा है, हानि हो रही है, तो 100 में से 10 माइनस कर देंगे 90%। और इधर जो वैल्यू मल्टीप्लाई के बाद इक्वल में लेते हैं वो क्या होती है, SP यानी कि सेलिंग प्राइस, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक है, अब आपकी इक्वेशन बन गई। अब आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। परसेंटेज मतलब 100 से डिवाइड, 0 से 0 कट गए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और हमारा आंसर आ गया 444.4 रुपये। ठीक है, यानी कि हमने खरीदी तो 444 समथिंग में थी और बेची 400 में, तो इसलिए हमारा घाटा कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, 10% का हुआ। तो इस तरीके से अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसा कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये है और हम इस पर 15% अगर फ़ायदा कमाना चाहते हैं तो हमें कितने में बेचनी पड़ेगी, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर हमने शॉर्ट में लिख रखा है, आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। और इसमें सेम वही प्रोसेस हमने अप्लाई किया है, 500 इंटू 115%। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है और CP के साथ ही हमें यह करना होता है, SP के साथ नहीं करना है। ठीक है, हमेशा CP के साथ ही करना है। तो इधर हमारा क्या मिलेगा, SP मिलेगा। अब आपको सिंप्लीफाई करना है बस। ठीक है, तो 115 ये मल्टीप्लाई में है, तो 100 से डिवाइड इसलिए करें क्योंकि परसेंटेज है, तो परसेंटेज के कारण इसको SP इधर लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं, इसको इधर लिख लिया। सॉल्व किया तो हमारा आ गया 575 रुपये। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको फार्मूले वाला मेथड पसंद आया तो आप फार्मूले वाला लगा लें, और यदि शॉर्ट ट्रिक तो शॉर्ट ट्रिक। उम्मीद है कि आप लोग शॉर्ट ट्रिक से ही लगाएंगे इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा लेवल इसका डिफरेंट है। क्या कह रहा है, यदि एक पुस्तक को 5% हानि की जगह 5% लाभ पर बेचा जाता है तो 100 रुपये कम प्राप्त होते हैं। ठीक है, पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आजकल। तो यदि एक पुस्तक को 5% हानि की जगह, यानी कि जब हानि की जगह हमने 5% लाभ पर बेच दिया तो हमारा 100 रुपये कम मिले, हमें कम प्राप्त हुए। ठीक है, तो इसका क्या निकालना है, पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को लगाने के लिए हम क्या करेंगे, CP हमने मान लिया 100। क्या मान लिया, 100। एक लाइन इधर खींचनी है, इधर खींचनी है। यदि आपका प्रॉफिट हो, लाभ हो, तो आपको प्लस में ले लेना इधर जोड़ के, तो 100 + 5 कितना हो गया, 105। और यदि आपका लॉस हो यानी कि हानि हो तो 100 में 5 हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 95 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर आपका 105 आया, इधर आपका 95 आया। तो इन दोनों को जब हम घटा के लिखेंगे तो इधर वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर वैल्यू आ जाएगी 10। क्या आ जाएगी, इधर आ जाएगी आपकी 10। ठीक, अब आपको करना क्या है, ये जो 10 आया है यहाँ पर, इसमें ये 100 के हिसाब से आपका आया है 10, अंतर है ना। और यहाँ पर ये आया था आपका 100 रुपये कम मिलते हैं, यानी कि ये अंतर 100 रुपये का था। तो यहाँ पर 10 हम सीधे सीधे 100 रुपये के बराबर में लिख लेंगे। यानी कि 10% बराबर है अगर 100, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 10 से इधर मल्टीप्लाई की तो 10 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000 यानी कि 1000 रुपये। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, B वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग को क्या करना है। इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन में जब हम देख रहे हैं कि यदि किसी वस्तु को 5% लाभ की जगह 10% लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि दोनों जगह लाभ ही लाभ है। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक में क्या करना है, 100 हमने CP मान लिया, यानी कि क्रय मूल्य मान लिया। ठीक है, 5% अगर लाभ करेंगे तो यहाँ पर 5 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 105। और इधर 10% जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 110। इसमें कितने रुपए अधिक मिलते हैं, देखो यहाँ पर अधिक कहे या कम कहे। ठीक है, तो जितना भी अंतर होता है यहाँ पर 105 और 110 का, जैसे कि यहाँ पर अंतर आ रहा है हमारा 5 और यहाँ पर आ रहा दिख रहा है 40, तो हम लोग क्या लेना है, हम लोगों को लेना है ये 40 बराबर सीधे सीधे 5, यानी कि 5 बराबर 40, तो 100% बराबर निकाल लेना है। ठीक है, तो कितने परसेंट बराबर निकाल लेना है, 100% बराबर निकाल लेना है। यानी कि 5 बराबर अगर आपका 40 है तो 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, यानी कि 1 बराबर 8। तो 100 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से इधर करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 800। क्या आ जाएगा, 800। 100 इक्वल टू 800। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 800। ये आप शॉर्ट ट्रिक से समझ गए होंगे। तो अब इसको अगर नहीं समझ में आया तो आप दोबारा ये वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है कि 5 इक्वल टू 40, तो 1 इक्वल टू 40/5, तो 100 इक्वल टू 100 से इधर मल्टीप्लाई तो 100 से इधर मल्टीप्लाई,
इसको सॉल्व कर लिया तो 100 इक्वल टू 800 आ गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग आगे भी अगर वीडियो देखना चाहते हैं इसी प्रकार की तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा लाइक कीजिए। आप लोग अगर हमारा साथ देंगे तो हम आपका और अच्छे से साथ देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए जिससे कि मुझे मोटिवेशनल मिल सके और मैं आने वाले समय में आपको और अच्छे से वीडियो प्रोवाइड करा सके। धन्यवाद।